वेलकम बैक। आज हम अपने ओल्ड टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखी है एमईएस रजिस्ट्रेशन, एक नहीं मैंने दो वीडियो बना रखी है एमईएस रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो एक्चुअली उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ रही है कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। मैंने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं क्या क्या लगेंगे, बट उनको ये समझ में नहीं आया ये डॉक्यूमेंट क्या है और इसको कैसे बनवाएं और क्या पैसे लगेंगे क्या नहीं होगा। तो मैं आज आपको बिल्कुल बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट आप कैसे बनवा सकते हो, कहाँ पे जाकर बनवा सकते हो, कितना पैसा लगेगा, कितने दिन में मिलेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा। तो आपके मन में जो डॉक्यूमेंट के बारे में इतना भी होगा ना, बिल्कुल आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो लास्ट तक देखना और आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको बहुत फायदा करेगी अगर आप एमईएस रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको उसी पोर्टल पे समझाऊंगा कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले जाके भाई की चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम अपने गूगल क्रोम पर। यहाँ पे हम जैसे कि हमारी वेबसाइट है जो एमईएस वाली, जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, ये इसको हम खोलते हैं। जैसे कि हमारा ये आएगा, सबसे पहले ये आएगा, हम यहाँ से जाके इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट पोर्टल पे, ठीक है। इसको हम करेंगे ओके, इधर हम ओके करेंगे। इसको फिर हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे मेरा ये दूसरे बंदे का डला आईडी पासवर्ड मैंने एक का बनाया है, मैं अपना डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल के मोबाइल ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे, मैंने ओटीपी भेज दिया, सेंड ओटीपी, ठीक है। मैं कैप्चा तब तक भरता हूँ, PEY5H। जैसे कि मेरे मोबाइल पे ओटीपी आने वाला है, आ चुका है। जैसे कि ओटीपी है XYGT52, ठीक है। अब मैं लॉगिन करता हूँ। ओटीपी देखो लॉगिन हो चुका है हमारा सक्सेसफुल। तो सिंपल हम इसको लॉगिन हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसमें कि हमें डॉक्यूमेंट क्या है। सबसे पहले आप लोग देखो आपकी क्लास कौन है। आप लोगों को क्या करना है इसमें, हमें इसमें करना है फ्रेश इंस्टीट्यूट, मतलब हमें फ्रेश बनाना है। इसको हम क्लिक करेंगे, हमने इसको क्लिक किया। यहाँ से आप लोग क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जैसे कि सब लोग शुरू में सबसे पहले ई का बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा छोटे से करते हैं, तो हम ई का सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा हो गया, यहाँ पे हम अपनी कमांड वगैरह सेलेक्ट कर लो और करना हो आपको। वैसे इसमें जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट बताने में। अंडर इसमें आपको ये तो सब कुछ पता ही है। इसमें आपको 25,000 रुपये का वो 25,000 की लिमिट है। इसमें आपको 50,000 वो लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिट होगा। ये सब आपको मैंने बता रखे हैं। 3/5 लाख, 7 लाख का, 35 लाख का आपके पास कोई घर होना चाहिए, एसेट, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारा IAF 2190। मैं आपको इस सिंपल तरीके से समझाऊंगा। इसको लिख के अच्छे से, मैंने जैसे कि मेरा मतलब एक दोस्त था, उसने पूछा था, उसको मैंने बताया था। जैसे ये बंदा है मनोज पनिकार करके, मैंने इसको सब बताया था। इसने मेरे से बोला था, मैंने इसको बोला चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक कमेंट कर दो, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसने कहा ओके। इसने बोला सर डिटेल्स भेजना, मैंने हाँ भेज दूंगा थोड़ी देर में, ओके। मैंने इसको सारी डिटेल्स भेजी, बट इसको समझ में ये नहीं आया। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा IAF 2190, ये वही था जो फर्स्ट में था, ठीक है। ये में एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसमें तेरा नाम, फर्म डिटेल, कैटेगरी, क्लास डी, एड्रेस सब भरा जाता है, ठीक है। इसमें मतलब सब कुछ भरा जाता है, ठीक है। इसका बिना रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब वो फॉर्म वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें सब कुछ भरना पड़ेगा। इसके बिना रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब वो डाउनलोड कैसे करना पड़ेगा, डाउनलोड ऐसे करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ से आप इस पर लाल पे क्लिक करोगे, ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। देखो लिख के आ रहा है डाउनलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आ रहा है हमारा एफिडेविट फॉर कंस्टिट्यूट ऑफ फर्म। इसका मैंने भी इसको बताया था, कहाँ गया ये देखो, फर्म का स्ट्रक्चर बताना है। एफिडेविट प्रॉपर्टी ये हो या पार्टनरशिप का कंपनी, कौन ओनर है, मतलब फर्म जो है आपकी उसका ओनर कौन है, ठीक है। वो नोटरी से बनवाना पड़ता है, ये नोटरी होता है, नोटरी से आपको ये बनवाना पड़ेगा, ठीक है। फर्म का स्ट्रक्चर मतलब उसका ओनर कौन है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट समझ लो आप, ठीक है। उसी टाइप में आपको बनवाना पड़ता है इसको, है। अब हम इसमें आते हैं अपने तीसरे में। तीसरे हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है, लिस्ट ऑफ वर्क एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। आप लोग एक चीज़ देखो, हम लोग बार बार इधर नहीं आएंगे, आप लोग इसमें सब कुछ देख लो, सेम ही है ये सारे। ये मैं इधर उधर हो रहा हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं इधर ही आपको बता दे रहा हूँ। जैसे तीसरा है हमारा लिस्ट ऑफ वर्क एक्सिक्यूटेड, आप लोग वीडियो थोड़ा पॉज करके देख सकते हो। लिस्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में काम की लिस्ट, किस डिपार्टमेंट का काम, कितने का काम, कब किया, एक्सपीरियंस प्रूफ समझ लो, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा है हमारा एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट। सीए से बनवाना हुआ है, करता है साल का टोटल बिजनेस। एमईएस देखता है कि फर्म फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, समझ रहे हो। मतलब जो हमारा सीए से बनवाना पड़ता है, एमईएस जैसे कि हम जीएसटी जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका होता है टर्नओवर, ये हमारा हो गया। अब हमारा होता है बैलेंस शीट, लास्ट अवेलेबल ईयर्स, तेरी फर्म के हिसाब कितना, मतलब मैंने इसको बोला तेरी जो फर्म है उसमें जीएसटी मैंने सबको बोल रखा है 2 महीने का आपका भरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बैलेंस शीट लगती है पूरी, ठीक है। एसेट लायबिलिटीज ये भी सीए बनाता है। अब आता है हमारा एफिडेविट ऑफ इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी, तेरे नाम जमीन घर प्लॉट है या नहीं, प्रॉपर्टी प्रूफ का एफिडेविट, मतलब आपके पास कोई जमीन घर नाम आपके नाम होना चाहिए। अगर आपके नाम नहीं है तो आपके घर में पापा के नाम है, पापा के नाम से वो हो जाएगा, उनसे एक एनओसी लेटर लिखवा के ले लो, ठीक है। एनओसी लेटर के साथ में पापा की जमीन के कागज आपको डालने पड़ेंगे। अब आता है हमारा सातवां, इम्प्रूवल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट,
प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यू से बनती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक, समझ रहे हो ये। अब आता है हमारा एफिडेविट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, चलने वाली प्रॉपर्टी, कैश बैंक बैलेंस, मतलब इतना कैश बैंक बैलेंस वगैरह, समझ रहे हो, ये होता है। अब हमारा आ गया 8 जैसे कि हो गया, अब हमारा है 9, अब हमारा आ गया 9, तो 9 में हम क्या है हमारा, जैसे कि हमारा 9 नंबर है, ये क्या है, इंजीनियर क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट, मतलब आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए आपके फॉर्म के पास, या आपके आप खुद इंजीनियर होने चाहिए। अगर आप खुद इंजीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरा इंजीनियर रखते हो तो उसके डॉक्यूमेंट आपको डालने पड़ेंगे। जैसे सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप उसके डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ में ले लोगे, जैसे यहाँ पे चूज फाइल करके आ रहा है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करोगे, एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लोगे और ओपन कर दोगे, उसका मतलब डॉक्यूमेंट पूरे एक पीडीएफ में डाल दोगे, जो भी होगा उसका एक पीडीएफ में डाल दोगे और एक पीडीएफ में ओपन कर लोगे। आपको हमेशा एक पीडीएफ बना के चलना है हर एक डॉक्यूमेंट का, उसी में सब कुछ कर देना है आपको। और यहाँ पे आपको रिमार्क में कुछ भी लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे आप रिमार्क में लिख सकते हो, बाद में आप सबमिट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारा 9 नंबर हो गया। अब हमारा है 10 नंबर, पैन कार्ड। पैन कार्ड जैसे कि आप लोग जानते हैं बेसिक चीज़ होती है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म का है तो सही है, फार्म का, अगर आपका फार्म का नहीं है तो आपका खुद का होना चाहिए, ओनर का, ठीक है, सिंपल, दोनों चलेंगे। अब हमारा आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखा है, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपकी जीएसटी बनी होनी चाहिए आपके फर्म के नाम से। ओके, अब आता है हमारा बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपके पास बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। इसमें क्या है एक्चुअली, इसमें क्या होता है, इतना पैसा हैंडल कर सकते हैं, मतलब आपका कोई, मैंने बताया 10 लाख या 10 लाख का आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बैंक से बनता है ये, ठीक है। अब आता है हमारा उद्यान एमएसएमई सर्टिफिकेट, अगर हो तो स्मॉल बिजनेस के गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है पर बेनिफिट देता है, मतलब आपके पास ये हो, अगर आप पहले से ये आपका बना हो उद्यान का, तो आप इसमें ऑप्शनल है, अगर आप कर सकते हो, आपका नहीं बना है तो इसे आप छोड़ सकते हो। अब आता है हमारा 1.4, ये है हमारा खुद का लिखित बयान, सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है, सब इन्फो सही है, कोई गलत काम नहीं, सिंपल डिक्लेरेशन, मतलब आप अपने बारे में लिखो, मैंने सब कुछ सही किया, आज तक मैंने ये किया है, अपना थोड़ा अपने बारे में बताओ और उसको बताओ मैंने ये काम किया है, इलेक्ट्रिक का एमईएस में, ये थोड़ा अपने अच्छे से लिख के डिक्लेरेशन में एक लेटर पीडीएफ में बना के दे सकते हो। ओके, अब आता है हमारा 1.5, मेमोरियल एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ एप्लीकेबल, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो नहीं, आप तो नया खोल रहे हो तो आपकी कहाँ से प्राइवेट लिमिटेड होगी, आप डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड तो खोलोगे नहीं, ठीक है। अब आता है हमारा 1 and 6, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि हम कहीं से कोई फॉर्म, हमारी दुकान वगैरह है तो आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा जहाँ का आप लोकेशन दोगे अपनी कंपनी का, जहाँ का तो आपका रूम हो, कमरा हो, कहीं का भी आपकी कोई दुकान हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, कहीं तहसील में जाकर रजिस्ट्रेशन बनवा लेना सर्टिफिकेट और वो यहाँ पे डाल देना है उसका, ठीक है। और अब हमारा ये होगा। अब आता है हमारा 1.7, एफिडेविट नो रिलेटिव ग्रेजुएट ऑफिसर, ये बताना होता है ऑफिसर, ठीक है, तेरा कोई क्लोज रिलेटिव एमईएस, मतलब एमईएस में आपका कोई घर का भैया चाचा मामा दादी कोई है नहीं, ठीक है, आपके घर का कोई इसमें नहीं होना चाहिए एमईएस में, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, मतलब अगर है तो सही है, नहीं है तो भी सही, मतलब आपको बताना पड़ता है यहाँ, ऐसा नहीं है अगर नहीं है, अगर है तो आपका बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपका बन जाएगा। अब आता है हमारा 1.8, एफिडेविट नो नियर रिलेटिव जूनियर इंजीनियर, सेम ऊपर जैसा जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है, जैसे इंजीनियर का मैंने बताया तो वो सेम जूनियर इंजीनियर का होता है, ठीक है। अब आता है हमारा 1.9, पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर किसी और के नाम दिया काम दिया हो, मतलब आप किसी और को दे रहे हो कंपनी अपनी चलाने के लिए, ठीक है, मतलब दूसरा खुद कोई चलाए आपके नाम पे या दूसरे कोई चलाए सब कॉन्ट्रैक्टर की जैसे कि, तो आप अगर खुद चलाना चाहते हो तो इसे ऑप्शनल है, यहाँ पे आप अपना खुद का डाल सकते हो डिक्लेरेशन लिख के, और नहीं है तो आप जैसे कि ऑप्शनल है, अगर आप खुद चलाना चाहते हो तो यहाँ खुद उसमें डालो, अगर दूसरा चलाना चाहते हो तो उसमें डाल दो, ऐसे आप खुद चलाओगे ना, अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाओगे। कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, जो इनकम टैक्स हम रिटर्न करते हैं उसके पोर्टल पे जाके आपको लास्ट साल का रिटर्न लेना है और इसका जो पीडीएफ बना के इसमें डालना है, ठीक है। अब आता है हमारा 2, एक स्पेसियन सिग्नेचर विथ फोटोग्राफ, इसमें आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए और उसमें फोटो लगी होनी चाहिए, ठीक है, एक पेज ले लेना खाली, उसमें फोटो लगा देना, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना, ठीक है, इसमें सब हो जाएगा। जैसे इसने बोला ओके, मैंने बोला इसमें सब बता दिया है कहाँ से क्या बनेगा, और जो जो समझ में ना आए भेज दो, और सब समझ में ना आए मेरे से पूछ लो, मैंने इसको सिंपल बताया। इसने बोला समझ गया, मैं एक एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ प्रॉपर्टी के, मैंने कहा ओके, तब तक बाकी के भेज दो जो जो आपके पास हो। उसने बोला ओके मॉर्निंग कल, मैंने बोला ओके भेज देना जब आपको बनो, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से बताया ना, मैंने इससे एक पैसा लिया ना कुछ लिया, मैंने इसको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी जो जो प्रॉब्लम हो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको वीडियो में पहली बार समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे पास कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सिंपल बिल्कुल अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो हम खत्म करते हैं, जैसे कि वीडियो हमारा टाइम भी हो चुका है, हमारा 11:50 हो चुका है, रात के 11:50 हो रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ यार एक लाइक और एक कमेंट, आपको कुछ नहीं जाएगा बट मेरा बहुत कुछ आएगा, मेरे पास बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, लाइक मत करो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो एक बार। तो बाय बाय।